हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड को देखेंगे। बेसिकली थियोरेटिकली डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बीच में क्या क्या डिफरेंस आती है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू डिफरेंसेस पार्ट। जो कि आप देख सकते हैं अपने यहाँ पे दो कॉलम्स है। फर्स्ट कॉलम अपना रिप्रेजेंट करता है डेबिट कार्ड एंड सेकंड कॉलम अपना रिप्रेजेंट करता है क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंस में देखते हैं। फर्स्ट डिफरेंस हमेशा मतलब बोला जाता है। यहाँ पे अपन देखते हैं डेबिट कार्ड के अंदर क्या बोला है। इन डेबिट कार्ड दी अमाउंट इज ऑटोमेटिकली रिड्यूस फ्रॉम योर बैंक व्हेन यू मेक पेमेंट। मैं पहले आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ इन दोनों का। जो डेबिट कार्ड होता है, जब भी अपन कोई एक सेविंग्स अकाउंट खोलते हैं तो अपन को वो कार्ड इशू करा जाता है या फिर अपन उस कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, जब जाके अपन को कार्ड मिलता है। ठीक है, और जो भी अपने बैंक में पैसे होंगे, जो भी उस सेविंग्स अकाउंट में पैसे होंगे, और तो वो अपन कहीं भी डेबिट कार्ड से यूज़ कर सकते हैं। कहीं भी अपन शॉपिंग कर रहे हैं या किसी को पेमेंट करना है, चाहे वो फिजिकल ट्रांसफर हो या फिर फिजिकल ट्रांसफर नहीं होगा, वो एक ऑनलाइन ट्रांसफर होगा बेसिकली। ठीक है, जब भी अपन चाहे कोई भी ऑनलाइन मेथड से ट्रांसफर कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली आपके बैंक से, जो आपका बैंक अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, उसमें से डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो जितना फॉर एग्जांपल 5000 आपने रखा है तो आपने 5000 की शॉपिंग करी तो वहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा। ये अपना डेबिट कार्ड है। लेकिन यहाँ पे क्रेडिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड विल बी इशूड बाय दी बैंक्स। ठीक है, जो बैंक्स आपको देते हैं क्रेडिट कार्ड। जब आपका अकाउंट बन जाता है एक बैंक के अंदर तो आपको क्रेडिट कार्ड देते हैं। अब क्रेडिट कार्ड में कुछ लिमिट रहती है। चलो फॉर एग्जाम्पल आप समझो कि 30,000 लिमिट है। 30,000 पर मंथ आप उसमें से निकाल सकते हो। बेसिकली एक लोन का काम हो गया, एक डेट का काम हो गया। या या आप पहले क्या करोगे, 30,000 रुपीज़ बैंक से ले लोगे, या आपको जितना काम करना है उन पैसों से वो आप कर लोगे, जितना यूज़ करना है आप कर लोगे। वो आपको जहाँ पे करना है कर सकते हो। लेकिन वो एक टाइम पीरियड देते हैं, वो एक टेन्योर देते हैं। वो पीरियड के अंदर आपको वापस पैसे देने पड़ते हैं, उनको रिटर्न करने पड़ते हैं बैंक को। ठीक है, अगर आप नहीं दोगे तो आपको इंटरेस्ट लगेगा और एक फ़ीस भी रहती है, वो आपको पे करनी पड़ती है। ये बेसिकली ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है ये कार्ड्स का, डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड का। तो अभी डेबिट कार्ड के अंदर क्या बोला है, इन द डेबिट कार्ड दी अमाउंट इज ऑटोमेटिकली रिड्यूस फ्रॉम योर बैंक व्हेन यू मेक पेमेंट। जो कि मैंने बताया, जब भी आप जैसे कि आपके अगर बैंक में पैसे रहेंगे तो आप डेबिट कार्ड का यूज़ करके पे करोगे किसी को। ठीक है, जब भी आप उसको पे करोगे तो आपके बैंक में से पैसे कट जाएंगे। यहाँ पे इसलिए बोला है द अमाउंट इज ऑटोमेटिकली रिड्यूस फ्रॉम योर बैंक। जो आपका बैंक अकाउंट है उसमें से रिड्यूस हो जाएगा ऑटोमेटिकली व्हेन यू मेक द पेमेंट, जब आप पेमेंट करोगे। लेकिन क्रेडिट कार्ड के अंदर क्या बोला है, क्रेडिट कार्ड लेट द कार्ड होल्डर्स टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट मतलब वो आपको बेसिकली लोन दे रहे हैं। जो बैंक्स है ना वो आपको लोन्स दे रहे हैं, जो कि मैं लिमिट बताई फॉर एग्जांपल 30,000, तो आप वो पैसे से आप कुछ भी खरीद सकते हो। लेट द कार्ड होल्डर्स, जो भी कार्ड होल्डर मतलब जिसका भी अकाउंट है, जिसका भी खाता है, क्या बोला, लेट द कार्ड होल्डर्स टू परचेज। कोई भी चीज़ आप परचेज कर सकते हो, चाहे वो गुड्स हो सर्विस हो, बस आपको पेमेंट किया। ये दोनों पेमेंट मेथड्स ही है, पेमेंट कार्ड्स ही है। ऑन क्रेडिट, ये आपके क्रेडिट में आपको लोन मिल रहा है। एंड रीपे, जब आपको लोन मिल रहा है तो वापस उसको आप रीपे करोगे ना, इसलिए लिखा है यहाँ पे रीपे बिफोर द पेमेंट ड्यू डेट। जो टेन्योर देगा बैंक, जो टाइम पीरियड देगा, वो टाइम पीरियड से पहले आपको पेमेंट करना है, वापस बैंक को रिटर्न करना है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट क्या बोला, नो क्रेडिट फैसिलिटी इज एक्सेसिबल। जो डेबिट कार्ड है उसके अंदर कोई भी क्रेडिट फैसिलिटी एक्सेसिबल नहीं है। अगर आपके बैंक में 1,000 रुपये तो सिर्फ आप 1,000 रुपीज़, 1,000 रुपये यूज़ कर सकते हो। उससे ज़्यादा आप कोई भी लेवरेज या फिर मार्जिन नहीं ले सकते हो। लेकिन क्रेडिट कार्ड के अंदर क्या बोला, क्रेडिट फैसिलिटी इज एक्सेस। ठीक है, जो करंट अकाउंट होल्डर्स होते हैं उनको तो ज़्यादा क्रेडिट फैसिलिटीज़ मिलती है। यही आप सेविंग्स अकाउंट की बात करो तो जैसे एग्जाम्पल 30,000 या फिर 10,000, 15,000, जितना भी अमाउंट आप सोचोगे, जितना भी अमाउंट लिमिट दे रखी है तो वो आप उतना यूज़ कर सकते हो। बेसिकली आपको यहाँ पे क्रेडिट ग्रांट हो रहा है, लोन मिल रहा है, लेकिन डेबिट कार्ड में नहीं मिलता है। नेक्स्ट डिफरेंस के अंदर क्या बोला है, डेबिट कार्ड ऑफर्स लेस सिक्योरिटी इन केस ऑफ ब्रोकन ट्रांजैक्शन। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन ब्रेक हो गया, चाहे आप गूगल पे से ट्रांसफ़र करो, कोई भी आप यूपीआई से ट्रांसफ़र करो, अगर अगर पैसा अटक जाता है कहीं पे, कोई भी मीडिएटर के पास पैसा अटक जाता है, तो यहाँ पे ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं रहती डेबिट कार्ड पे। आपको बार बार कॉल्स करने पड़ते हैं कस्टमर केयर पे एक्सेट्रा। लेकिन यही क्रेडिट कार्ड में अगर कोई ट्रांजैक्शन ब्रेक हो जाता है, ब्रोकन ट्रांजैक्शन हो जाता है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी दी जाती है, क्योंकि वो बैंक का पैसा है। यहाँ पे आपका खुद का पैसा है, यहाँ पे बैंक का पैसा वो खुद ज़्यादा सिक्योरिटी देता है बैंक को। ठीक है, उनको पता है। तो क्रेडिट कार्ड ऑफर्स मोर एंड बेटर सिक्योरिटी, जो कि मैंने बोला इन केस ऑफ ब्रोकन ट्रांजैक्शन। ओके, देन क्या बोला है, डेबिट कार्ड यूजुअली इशूड फ्री विथ योर सेविंग अकाउंट। जो आपका सेविंग अकाउंट है ना, वो उसके साथ फ्री में मिलता है, यूजुअली फ्री में मिलता है। कोई बैंक चार्जेस करते हैं उसके लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के अंदर क्या बोला है, क्रेडिट कार्ड नॉर्मली ऑफर्ड विद जॉइनिंग एंड एनुअल फीस। जब आप एक बैंक को ज्वाइन करोगे, एक खाता खुलाओगे, तो वहाँ पे कुछ एनुअल फीस लगेगी। अगर आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए तो आपको एनुअल फीस लगेगी। अगर आप टाइम पे वापस रीपेमेंट नहीं कर रहे हो लोन का, वापस बैंक को नहीं दे रहे हो लोन, तो उसके लिए इंटरेस्ट भी चार्ज होगा। यहाँ पे बहुत सारी फीस होती है, कहाँ पे, क्रेडिट कार्ड के अंदर। लेकिन डेबिट कार्ड तो खुद का है आपका, जितना आपके पास पैसा है वो टिल दैट लिमिट ओनली यू कैन स्पेंड। ठीक है, उससे ज़्यादा आप आई मीन उससे ज़्यादा आपकी लायबिलिटी नहीं रहती। ओके, नेक्स्ट क्या बोला है,
आई मीन इन डेबिट कार्ड देयर इज़ नो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विच नीड टू बी फुलफिल्ड। आपको कोई भी क्राइटेरिया नहीं चाहिए डेबिट कार्ड को लेने के लिए। जैसे कि आपने खाता खुलाया, जैसे कि आपने अपना अकाउंट जैसे कि आपने अपना ये अकाउंट खुला है बैंक के अंदर, तो आपको कोई भी रूल्स नहीं चाहिए कि मतलब आपको या आप ये रूल्स को को देर देर आप ये रूल्स फॉलो या आप ये रूल्स को फॉलो करोगे तो ही आपको डेबिट कार्ड मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आप अप्लाई करना चाहो ये आपको हाथों हाथ मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के अंदर क्या बोला है, वहाँ पे सर्टेन रूल्स रहते हैं या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। वो आपके चाहे इनकम प्रूफ मांगेंगे, चाहे कुछ भी मांगेंगे, तो आई मीन जब भी वो इनकम प्रूफ मांगेंगे तभी तो उनको लगेगा कि मतलब आपके पास वापस देने की क्षमता है, वापस लौटाने की मतलब वो है, पावर है। नहीं तो आपको अगर आप कैपेबल नहीं हो वापस वो लोन को आई मीन वापस बैंक को देने के लिए, तो वो आपको क्यों लोन देंगे। तो यहाँ पे ऐसे लिखा है इन क्रेडिट कार्ड देर इज स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विच नीड टू बी फुलफिल। यहाँ पे क्राइटेरिया यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है क्रेडिट कार्ड के अंदर, ठीक है। देन क्या बोला है, इंटरेस्ट इज अर्न ऑन मनी डेट कैप्ट इन दिस सेविंग बैंक अकाउंट। जो आपका सेविंग बैंक अकाउंट होता है वहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिलता है डेबिट कार्ड में। आई मीन जो भी आपके बैंक के अंदर बैलेंस है उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट कार्ड में इंटरेस्ट नहीं मिलता है, उल्टा वो चार्ज करता है अगर आप लेट पेमेंट करोगे तो। इंटरेस्ट इज चार्ज और पेड ऑन द अमाउंट रियलाइज और यूटिलाइज, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला, डेबिट कार्ड इज नॉट ए डेट इंस्ट्रूमेंट। जो कि वो आपका पैसा है वो बैंक नहीं दे रही, तो वो डेट इंस्ट्रूमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे बैंक दे रही है ना, तो इसलिए बोला है क्रेडिट कार्ड इज ए डेट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। द नेक्स्ट डिफरेंस क्या बोलते हैं, यू कैन स्पेंड एज मच एज मनी यू हैव इन योर बैंक अकाउंट। जितना पैसा आपके बैंक में आपके खाते में, तो उतना आप स्पेंड कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन क्रेडिट कार्ड के अंदर क्या बोला है, देर इज ए क्रेडिट लिमिट विच कैनॉट बी एक्सीडेड। सपोज 30,000 क्रेडिट लिमिट है, तो आप 30,000 तक यूज़ कर सकते हो। हालांकि वो आपका पैसा नहीं है, बैंक का पैसा है, या आप लोन लेके यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देन क्या बोला है, मंथली बैंक स्टेटमेंट। आपको मंथली बैंक स्टेटमेंट दिया जाता है डेबिट कार्ड के अंदर, लेकिन क्रेडिट कार्ड के अंदर मंथली क्रेडिट स्टेटमेंट दिया जाता है। यहाँ पे भी मंथली, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट दिया जाएगा। क्रेडिट मतलब लोन का स्टेटमेंट दिया जाएगा। ओके, तो ये बेसिकली थी अपनी डिफरेंस बिटवीन डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड।